तो चलिए शुरू करते हैं एक फूल की चाह। तो ये जो कविता है ये कहानी है एक पिता की, जिसमें दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। एक तो ये पिता और दूसरी उनकी बेटी, जो कि बीमार हो जाती है और अपने पिता से वो मांगती है बस एक चीज, वो है कि उसे एक फूल चाहिए होता है देवी माँ के मंदिर से लाया हुआ। जब प्रसाद चढ़ता है तब उस समय जो प्रसाद के रूप में प्रसाद के साथ साथ जो देवी माँ पे चढ़ा हुआ फूल होता है, उसे वो फूल चाहिए था। लेकिन ये परिवार जो है अछूत जाति का था। इसका मतलब कि इनके लिए संभव ही नहीं था कि ये मंदिर में जा पाए। इस पिता ने पूरा प्रयास किया कि वो अपनी बच्ची को दवाओं के सहारे बचा पाए, ठीक है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उन्होंने सोचा कि शायद वो फूल ही उसकी जान बचा पाएगा और उन्हें पूरा विश्वास था। लेकिन आगे हम देखेंगे कि क्या वो पिता अपनी बच्ची की जान बचा पाते हैं, उन्हें वो फूल मिल पाता है या नहीं, और मिलता है तो किन किन कठिनाइयों का सामना करने के बाद। तो जान लेते हैं इस कविता के कवि के बारे में, जो कि है सियाराम शरण गुप्त जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था और कई बुक में लिखा हुआ होता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई हैं, कहीं में लिखा होता है कि बड़े भाई हैं, लेकिन हैं ये छोटे भाई। और जब भी आप बड़े आंसर लिखेंगे और वहाँ पे अगर आपको कवि के बारे में लिखने को बोला जाए या आप लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट को ज़रूर लिखिएगा कि ये राजकवि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे और ये अपनी कविताओं के द्वारा सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट करते थे और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते थे। और एक जो इनकी रचना थी, काकी नाम की एक कहानी, जो हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ी थी, उसको आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं जब आप इस कवि के बारे में बता रहे हो। बाकी जो इनके बारे में बातें लिखी हैं वो आप याद कर लीजिएगा। तो वो पिता कहते हैं कि मैं बहुत रोकता था सुखिया को, सुखिया उनकी बेटी का नाम है, कि वो बाहर जाके ना खेले, और देखेंगे हम कि क्यों वो ऐसा चाहते थे, ठीक है। लेकिन उनकी बेटी पल भर के लिए भी ठहरती नहीं थी, रुकती नहीं थी। उसका मन इतना चंचल था कि उसका मन करता था कि बाहर जाके बच्चों के साथ वो खेलते रहे, हर जगह घूमती फिरती रहे, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी। और आगे वो कहते हैं कि मेरा हृदय कांप उठता था, क्या देख के, जब वो अपनी बच्ची को निहारते थे, मतलब देखते थे बाहर जाते हुए। वो ये चाहते थे कि वो किसी भांति, मतलब कि किसी भी तरीके से उसे इस बार बचा ले बाहर जाने से, लेकिन हर बार वो चली जाती थी। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि शायद उस समय महामारी फैली हुई थी कोई, और ये पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची बार बार बाहर जाए और गलती से भी उसे वो बीमारी लग जाए। हालांकि यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है। आगे वो कहते हैं मन के भीतर, उनके मन के अंदर जो डर था कि उसको कुछ हो ना जाए, वही बाहर आ गया, मतलब वो सत्य हो गया। एक दिवस, एक दिन जो सुखिया का जो तन था वो तप रहा था, ताप तप्त। उन्होंने पाया कि अरे वो जब लौटी है तो एकदम जो है बुखार के कारण उसका शरीर एकदम तप रहा है। ज्वर मतलब बुखार। और वो कहते हैं कि ज्वर में बेचैन होकर वो बोली, आप सारी जो मैं मीनिंग बता रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ, वो लिखते जाएं। और वो क्या बोलती है, पता नहीं किस डर के कारण वो बोली, ठीक है, क्या जानू किस डर से डर, मतलब यही है, पता नहीं किस डर के कारण वो बोली कि मुझको देवी का प्रसाद लाकर, मतलब सिर्फ एक फूल प्रसाद का जो होता है वो लाकर दे दो। अब कोई भी पिता अपने बच्चे का इलाज कराएगा या फिर एक फूल लाकर उसे देगा? तो यहाँ पर भी इस पिता ने यही किया, उसकी सारे इलाज करवाए, जो भी उनके बस में था सब करवाया। आगे वो बोलते हैं क्रमशः, मतलब धीरे धीरे कंठ यानी कि गला, जो गले की आवाज है वो क्षीण होती गई उस बच्ची की, मतलब कमजोर होती गई बोलने की शक्ति, क्योंकि वो बीमार थी। शिथिल यानी कि ढीले हुए उसके सारे अंग, अवयव मतलब अंग सारे, कमजोरी के कारण, ठीक है। और वो जो है बैठा था नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे, मतलब कि उसके पिता नए नए उपाय खोज रहे थे और मन मारकर, मतलब निराश या हताश होकर बैठे थे, क्योंकि कुछ भी उनकी बच्ची के लिए काम नहीं कर रहा था। जान सकाना प्रभात सजग मतलब हलचल भरी जो प्रभात, वो जान नहीं पाए, वो उसके पास बैठे थे और वो जान नहीं पाए कि कब सुबह की हलचल से
आलस वाली दोपहरी आ गई। ठीक है, अलस कब, दोपहरी, इसका मतलब ये है। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, उन्हें ये भी नहीं पता चला कि कब सुनहरे बादलों के पीछे रवि मतलब सूरज डूब गया, मतलब शाम हो गई। और कब लौटी संध्या गहरी, और कब जो है गहरी अंधेरे वाली शाम लौट आई। इसका मतलब ये है कि वो चिंता में 24 घंटे अपनी बच्ची के साथ बैठे रहे। ठीक है, उसकी सेवा करते रहे और उन्हें पता नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, तो उन्हें अंधेरा ही अंधेरा, निराशा ही निराशा हर ओर दिखाई दे रही थी। छोटी सी बच्ची को ग्रसने, मतलब छोटी सी बच्ची को निगलने कितने जो बड़ा अंधकार आया था। तिमिर मतलब अंधकार। ठीक है, ऊपर विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला हुआ जो आकाश था, वहां पे जलते हुए अंगारों के समान जो है तारे जो जगमगा रहे थे, और उनको देखकर ये जो पिता थे उनकी आंखें जल सी रही थी, झुलस सी रही थी, यानी कि अब शाम से रात हो गई। ठीक है, देख रहा था जैसे सुस्थिर होकर, मतलब एकदम स्थिर होकर वो देख रहे थे। वो क्या देख रहे थे कि जो उनकी बच्ची क्षण भर मतलब 1 सेकंड के लिए भी बैठती नहीं थी, हर समय इधर उधर खेलना कूदना उसका लगा रहता था, अब वो क्या है, चुपचाप पड़ी हुई थी। ठीक है, अटल मतलब कि स्थिर, तो स्थिर सी शांति उसने धारण कर रखी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं बची थी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की जो इच्छा है उससे उनकी हिम्मत बढ़ जाए और वो एक बार तो मंदिर में घुसने का प्रयास करें, क्योंकि अछूत जाति के थे, अंदर घुसने वैसे भी नहीं दिया जाता, तो उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया था। तो वो चाहते थे उनकी बेटी बोले एक बार, और एक बार उसके बोलने पे ही उनके मन में वो हिम्मत आ जाती और वो जाके कोशिश कर सकते थे। उन्हें ये भी लगने लगा था कि शायद देवी माँ के फूल से उनकी बेटी का कुछ भला हो सकता है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, मतलब पर्वत के शिखर चोटी पर जो है मंदिर था, एक एकदम विशाल बहुत बड़ा। ठीक है, जो पर्वत है उसकी चोटी पर फैला हुआ, विस्तृत हुआ। ठीक है, और आगे वो बोलते हैं स्वर्ण मतलब सोने का जो कलश वहां पे उस मंदिर पे रखा हुआ था, वो कमल जैसे खिलते हुए दिखाई दे रहा था उन्हें जब वो वहां पहुंचे। जैसे ही मतलब जो उगते हुए, समुदित मतलब उगते हुए सूरज के जो किरणें उस पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो सोने का जो कलश है वो जैसे कमल का फूल उग जाता है ना, उगता है जैसे, वैसे ही वो भी प्रकाशित हो रहा है। और जो दीपक थे, दीपक वो धूल के समान मंदिर के आंगन में फैले हुए थे, इतना ज्यादा लोगों ने उसे सजा रखा था। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि अंदर एक उत्सव चल रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर, भीतर भी और बाहर तक एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, मतलब शोर, जो उत्सव था उसका जो शोर था वो गूंज रहा था अंदर और बाहर मंदिर के। भक्त वृंद मतलब जो भी भक्त लोग थे वो सब मधुर कंठ में, मधुर स्वर में भक्ति के साथ आनंदित होकर क्या गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। इसका मतलब है नीच लोगों का उद्धार, यानी कि मुक्ति करने वाली और पापों को दूर करने वाली माता। ठीक है, तुम्हारी जय जय जय। तो यहाँ पे पिता आए हुए थे, उन्होंने ये आरती सुनी तो उनके मुंह से भी निकला पतित तारिणी तेरी जय जय। अब इसका अर्थ तो हम जान ही चुके हैं कि जो पापी लोग हैं उनको मुक्त करना और उनके जो पाप है उनको खत्म करना। और ये पिता ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अछूत जाति के थे, मतलब नीच या गलत, ठीक है, अभागे लोग माने जाते थे ये लोग। कोई शुभ कार्य हो रहा हो, कोई उत्सव हो रहा हो, वहां पे इनको सम्मिलित नहीं किया जाता था, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये भले ही छोटे मोटे काम किया करते थे, ऐसे काम जिन्हें छोटा माना जाता था, मान लो झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, छोटे मोटे से काम एकदम, लेकिन ये काम भी आवश्यक है। और अछूत जाति से होने का मतलब ये नहीं कि आप पापी हो, ठीक है, लेकिन जो भी हो यहाँ पे ये बोला गया है, उस समय ऐसा ही माना जाता था। तो फिर वो क्या कहते हैं, मेरे मुख से भी निकला, उनके मुख से भी ये निकला। और ये उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अछूत जाति के हैं, तो ये माता उनकी जरूर मदद करेगी
और उन्हें आज वो प्रसाद का फूल मिल ही जाएगा। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, मतलब कि पता नहीं कैसे वो आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन पीछे से उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें धक्का पड़ा है, आगे बढ़ दिए अपने आप। आगे वो कहते हैं कि जो उनके फूल और वो जो दीपक लेके आए थे वो जो है अम्बा यानी कि माता को अर्पित कर दिया पुजारी जी ने, और प्रसाद जो है आगे अंजलि भर के उन्हें दे दिया, मतलब कि फूल और दीपक चढ़ाया, उसके बाद प्रसाद और फूल उनको अंजलि भर के, जैसे कि हम प्रसाद देते हैं एक के ऊपर एक हाथ रखकर या फिर श्रद्धांजलि देते हैं, तो उसे कहते हैं अंजलि भरकर। भूल गया उसको लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, मतलब परम लाभ मतलब सबसे ऊंचा लाभ पाकर, मतलब क्या हुआ, दर्शन का जो नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मतलब ये निचली जाति लोगों को वैसे भी मतलब ये कभी जो है मंदिर नहीं गए होते हैं, और आज वो यहाँ पे पहली बार आया तो बहुत उसे खुशी हो रही है। इतना बड़ा उसे सौभाग्य मिला है कि वो प्रसाद लेने ही भूल गया, मतलब वो उसी सोच में डूबा रहा। तो फिर वो ये सोचते हैं कि अब मैं जाके अपनी बेटी को ये पुण्य पुष्प दूंगा, और फिर वो लौटने लगते हैं। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, मतलब मंदिर का मुख्य द्वार सिंहपौर, वहां तक भी मैं पहुंच नहीं पाया अंदर से जाके बाहर। और तभी तक मुझे क्या सुनाई दिया, उसी वक्त सहसा मतलब अचानक क्या सुनाई दिया, ये अछूत भीतर कैसे आया, पकड़ो कहीं भाग ना जाए। ये कैसा धूर्त है, बनावटी धूर्त है, मतलब कि बुरा इंसान है, दुष्ट इंसान है। बना दूत है ये कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए, मतलब पहनावा तो साफ स्वच्छ किए है, भले मनुष्यों जैसा, लेकिन क्या है ये बनावटी है, ये निचली जाति का है, मतलब उनमें से किसी ने इसे पहचान लिया और कहा कि ये हमें धोखा देकर अंदर घुसाया है साफ कपड़े पहनकर। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, ठीक है, तो सभी ने यही कहा, और इसने अंदर घुस के अपवित्र कर दी है जो मंदिर की पवित्रता थी। सुचिता मतलब की पवित्रता, कलुषित मतलब की अपवित्र। ये सुनकर वो पिता कहते हैं, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी माँ की गरिमा से भी, मतलब क्या मेरा जो पाप है या जो भी तुम गलत मेरे अंदर मानते हो वो जो देवी की गरिमा है उससे भी बड़ा है। मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा दोष है मेरा जो माँ के पाप हरने की शक्ति से भी बड़ा है। यहाँ आकर तो सबके पाप धुल जाते हैं ना, नष्ट हो जाते हैं। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, महिमा अगेन यहाँ पे गौरव मतलब हुआ उसका। और वो आगे पूछता है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा, ये छोटा सा गलत छोटी सोच को दर्शाने वाला ऐसा खोटा विचार तुम्हारे मन में कैसे आया, तुम कैसे माता के भक्त हो। और जो है माँ के सम्मुख ही, माँ के सामने ही तुम माँ का जो ये गौरव है उसको कम कर रहे हो, ये छोटी सी बात कह के या ये तुच्छ सी बात कह के। लेकिन क्या होता है इसका नतीजा, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। ठीक है, आगे क्या होता है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब बिखर गया उनके हाथ से। और उनकी वो सोचते हैं कि कैसी मेरी अभागी बेटी है कि उस तक ये फूल जो गिर पड़े, जो भी उसे चाहिए था, जो उसकी इच्छा थी वो पूरी नहीं कर पाए। अब आगे की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो पिता जब घर गया तब तक उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके मन में ये पछतावा था कि वो अपनी बच्ची को आखिरी बार अपनी गोद में उठा भी नहीं सके, और उनका मंदिर जाना भी व्यर्थ हो गया क्योंकि वो अपनी बेटी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सके। या तो वो घर पे ही रह लेते और अपनी बेटी को मरने देते, लेकिन उसे कम से कम आखिरी बार उठा तो लेते, या तो वो उसके मरने से पहले उसे फूल दे पाते। वो कुछ नहीं कर पाए अपनी बेटी के लिए, सिर्फ एक फूल तक उसे नहीं दे पाए। तो इस छोटी सी बात से हमें क्या समझ में आता है कि कितनी छोटी सोच हुआ करती थी लोगों की, और आज भी है, थोड़ी बहुत बची है लेकिन है कहीं ना कहीं। और इसी छोटी सोच की वजह से किसी का इतना नुकसान हो सकता है, और वो भी ऐसा नुकसान जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। कई बार तो ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ पे इसी जातिवाद की वजह से या उचली नीची जाति की वजह से लोगों को मार दिया जाता था। गांधी जी तो ऐसे लोगों को हरिजन नाम से संबोधित करते थे, यानी कि
हरि यानी भगवान के लोग।